हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री एचयू में। तो दोस्तों, आज आप जो है, पता है कि आपकी ओसीटी का बहुत जो जल्दी आपका जो है रजिस्ट्रेशन, आपका रैंक कार्ड रिलीज करेगी आपका जो है HSTES। ठीक है, तो यार उससे पहले हमें एक बार हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो जिन बच्चों का स्कोर उतना नहीं आ पा रहा है कि वो जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ले पाए, तो उनके लिए जो है बढ़िया सब बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी होने वाली है। हमारे पास टोटल 70 हमारे पास फार्मेसी के कॉलेजेस हैं ऑल ओवर हरियाणा। इसमें से 59 हमारे पास हैं प्राइवेट कॉलेजेस और 11 आपके हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है, तो उसमें से हमें एक सिलेक्शन करनी होगी जब, तो हमें बहुत ही मतलब एक्यूरेसी के साथ करनी होगी। जो हमारा डिस्टेंस है वगैरह सब काउंसलिंग में उसको साथ में रख के करना है। ठीक है, तो 59 में से जो प्राइवेट कॉलेज में जो टॉप 15 कॉलेज हैं जिनमें आप ट्रस्ट वर्दी कर सकते हैं कि आपकी डिग्री वैलिड होगी, साथ के साथ और भी आपको जो फैसिलिटी वगैरह है अच्छे से देखने को मिलेगी, वो कौन सी होने वाली है वो हम इसी वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे विद रैंकिंग। ठीक है, फीस आपकी प्लेसमेंट के भी है उसकी मैं बात करेंगे, हम एडमिशन की भी बात करेंगे उसमें। ठीक है, किस बेस पे होता है, और साथ के साथ हम हॉस्टल फैसिलिटी भी देखेंगे कि वहाँ पर कैसा माहौल है, और थोड़ा थोड़ा रिव्यू लेते भी चलेंगे हर एक यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छी मानी जाती है, वो है हमारी, सबसे पहले है आपकी MMU। ठीक है, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी आपकी है। ठीक है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी नाम है इसका, मुलाना में स्थित है आपकी अम्बाड़ा में। ठीक है, आपको पता है जो आपकी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में से एक है, काफ़ी अच्छी रैंकिंग रहती है इसकी हर बार। ठीक है, फीस का जो आपका इसमें है वो 90 से आपकी 1 लाख तक आपकी रह सकती है, 90,000 से 1 लाख तक आपकी रहती है। अगर पैकेज की बात करें, ठीक है, आपका 3 से 4 लाख का आराम से लग जाता है यहाँ पर, एवरेज पैकेज आपकी मतलब मान के चल सकते हैं हम। ठीक है, और आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर अच्छी जो है लैब फैसिलिटी है और एक्सपीरियंस फैसिलिटी आपके पास यहाँ पर आपको मिलती है, गुड लैब्स एंड एक्सपीरियंस फैसिलिटी। हॉस्टल यहाँ पर आपको अवेलेबल है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, और आपका जो एडमिशन यहाँ पर OCT के बेस पे हो जाता है, और आपका साथ के साथ डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है, और आपका रैंक का अगर मान के चले तो 1500 रैंक तक आपको MMU मिल जाएगा। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में अच्छा माना जाता है, इसलिए इसको जो रैंक का थोड़ा सा आगे और रहता है आपका। ठीक है, जो अगला कॉलेज हमारा है वो है PDM कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बहादुरगढ़ में आपका स्थित है। ठीक है, PDM कॉलेज आपका है, इसको हमने सेकंड नंबर पे डाला है रैंक आपके लिस्ट में। ठीक है, जो आपका यह अच्छी रैंकिंग दे रहा है आपका PDM कॉलेज काफी पिछले सालों से, और उसकी जो फीस रहती है वो 85 से 95,000 तक आपकी रहती है पर ईयर आपकी। प्लेसमेंट आपका 2.5 से 3.5 लाख का आप मान कर चल सकते हैं, आपका आपका एवरेज पैकेज है ये। और यहाँ पर जो अच्छी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल लिंक है, तो इससे आपकी जो प्लेसमेंट के चांस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ आपको और ज्यादा वर्कर की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर आपको पैकेज भी अच्छा मिल जाता है। ठीक है, और जो आपकी हॉस्टल फैसिलिटी है वो अवेलेबल है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। और आपका जो डायरेक्ट एडमिशन है ना वो भी हो जाता है यहाँ पर अप टू आपका 2200 रैंक तक, यानी कि आप 2200-2300 रैंक तक मान के चल सके आपका जितनी यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर आराम से एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात करी PDM कॉलेज ऑफ फार्मेसी बहादुरगढ़ की। इसके बाद हमारी थर्ड यूनिवर्सिटी जो हमारी है SGT मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम दिल्ली NCR। गुरुग्राम में स्थित आपका SGT आपका यूनिवर्सिटी जो आपकी है वो गुरुग्राम में स्थित है। उसकी आपकी इमर्जिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। आपकी फीस रहती है इसमें 1,20,000 से 1.5 लाख तक आपकी फीस रहती है। एवरेज पैकेज इसमें अच्छा थोड़ा सा 3 से 4.5 लाख तक का आपका एवरेज पैकेज इसमें दिख जाता है हमें। ठीक है, और ये जो हमारी यूनिवर्सिटी फोकस करती है रिसर्च में और मॉडर्न फैसिलिटीज में। साथ के साथ जो हमारा हॉस्टल है ना इसमें दोनों के लिए अवेलेबल है, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। ट्रांसपोर्टेशन में हमें ये फायदा हो जाता है यहाँ पर, जो हाँ ये पर हमारा 5 किलोमीटर दूर है दिल्ली दुराला बॉर्डर से, तो आपको जो बस फैसिलिटी है वो बड़ी अच्छी देखने को मिल जाती है यहाँ से। आप किसी भी स्टेट में अगर आप हो, ठीक है, आप तो वहाँ भी जा सकते हैं, और आपको कोई डिस्ट्रिक्ट में जाना हो, ठीक है, आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लें, वहाँ पर आपको जाने में आसानी रहेगी ट्रांसपोर्टेशन में। और एडमिशन जो आपका डायरेक्ट प्लस OCT दोनों में हो जाता है आपका 1800 रैंक तक, आप इसको आप मान के चल सकते हैं आपका SGT यूनिवर्सिटी में गुड़गांव में आराम से हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की तरफ, हमारी है आगे बाबा मस्तनाथ कॉलेज। ठीक है, रोहतक। ठीक है, आपका जो है ये BMC जो आपका रोहतक में है। ठीक है, जो ये आपकी BMC कॉलेज है आपका, ये UGC अप्रूव्ड है। 96 आपकी जो फर्स्ट ईयर की आपकी जो फीस रहती है अराउंड अराउंड 1 लाख आपकी। प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा प्लेसमेंट आपको देखने को यहाँ नहीं मिलता है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, और एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि एंटी रैगिंग कॉलेज है बिल्कुल, कोई भी रैगिंग वगैरह यहाँ पर रैगिंग का कोई सीन नहीं है। ठीक है, एडमिशन आपका जो है यहाँ पर OCT के बेस पे ही होगा, और डायरेक्ट एडमिशन अगर कोई लेना चाहे वो भी ले सकता है। और OCT में 2500 रैंक तक आपको यहाँ पर ये बाबा मस्तनाथ कॉलेज आपको रोहतक आराम से मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉलेज की तरफ, हमारा है स्वामी देवी दयाल ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। आपका जो ये है स्वामी देवीलाल ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, ये काफ़ी आपका 2000 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, लगभग आपको 25-26 साल हो गए हैं बी फार्मेसी में इनकी फील्ड में आए हुए हैं। तो जो आपका ये कॉलेज है स्वामी देवी दयाल ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जो आपको पंचकुला में स्थित है, तो ये UGC अप्रूव्ड है, और A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी है। मतलब देखिए A++ ग्रेडेड, मतलब KOK की तरह ये भी A++ ग्रेडेड यूनिवर्सिटी है।
फीस इसकी यहीं वही 76 से 80 के आपके अराउंड रहती है फॉर फर्स्ट ईयर। और आपकी एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पर अच्छी है, देखिए 3 लाख से 7 लाख की एवरेज प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाती है यहाँ भी। हॉस्टल फैसिलिटी आपकी अच्छी है इसमें, यहाँ पर दोनों में अवेलेबल है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए। और ये एग्जैक्ट डाटा है कि आपको 60 के ही पे करना है यहाँ पर, मैथ्स और हॉस्टल दोनों का मिला के, ठीक है। दोनों का मिला के आपको 60 के ही पे करना है फुल ईयर के लिए। और आपकी जो फीस होगी वो आपकी 80 हज़ार के आसपास होगी। मतलब आपकी जो है एक ईयर आपका 2 लाख में आपका आराम से निकल जाएगा। और फुल कोर्स आपका 5 6 से 7 लाख का अराउंड आपको अप्रोक्स मान के चल सकते हैं, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। एडमिशन आपका वही ओसीटी और डायरेक्ट एडमिशन दोनों अवेलेबल है यहाँ पर। आपको 2200 रैंक तक आपको ये आपको स्वामी देवी दयाल ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने बात की स्वामी देवी दयाल ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट पंचकुला के बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की तरफ, वो है लिंगिया विद्यापीठ यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में है। ठीक है, फरीदाबाद वाली यूनिवर्सिटी लिंगिया की जो है, इसमें क्या है, ये यूजीसी अप्रूव्ड है। ठीक है, और आईसीटीई अप्रूव्ड है ये भी। ठीक है। ठीक है, साथ के साथ यार फीस स्ट्रक्चर जो हम बात करते हैं 90 के आसपास आपकी रहती है फॉर फर्स्ट ईयर के लिए। यार 2 लाख की एवरेज प्लेसमेंट भी मतलब मान के चल सकते हो आपकी, 2 लाख तक की एवरेज प्लेसमेंट आपकी लग जाती है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है दोनों के लिए। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए 90 के की आपकी मैथ्स और हॉस्टल एक साल का इंक्लूड करके आप 90 के मान के चल सकते हैं, आपकी जो फीस मैथ्स और हॉस्टल की मिला के हो जाती है। ओसीईटी और डायरेक्ट एडमिशन दोनों अवेलेबल है। और आपका जो रैंक मान के आप चल सकते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा 2300 रैंक तक, आपका लिंगिया विद्यापीठ यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की तरफ, जो कि है मॉडर्न विद्या निकेतन यूनिवर्सिटी जो आपकी हमारी। ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इसमें। ठीक है, उसकी जो हमारी यूनिवर्सिटी है ये है आपकी पलवल में स्थित है। मॉडर्न विद्या निकेतन यूनिवर्सिटी आपकी यूजीसी अप्रूव्ड, आईसीटीई अप्रूव्ड है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 1.4 लाख से 1.5 लाख फॉर 1 ईयर ऑफ बी फार्मा। ठीक है, और प्लेसमेंट की बात करें तो वो बहुत कम है इसमें। और हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, और 1 लाख इंक्लूडिंग मैस एंड हॉस्टल आपका कवर हो जाता है इसमें। ठीक है, दोनों एक साल के अंदर अंदर। और एडमिशन की भी बात करेंगे तो ओसीटी और डायरेक्ट एडमिशन दोनों अवेलेबल है। और रैंक की बात करोगे तो 2200 2400 रैंक तक ये इजीली आपको मिल जाएगी फॉर द जनरल कैंडिडेट्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ बी फार्मेसी पलवल। 8वां जो हमारी लिस्ट में है ये है एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पलवल में आपका स्थित है ये भी। और जो है यूजीसी अप्रूव्ड है और आईसीटी अप्रूव्ड है। फीस हमारी वही 1 लाख के अराउंड आपके पास रहती है फॉर द फर्स्ट ईयर। और प्लेसमेंट मिनिमल है, ज़्यादा नहीं है, बट 3 से 4 लाख का एवरेज पैकेज आपको यहाँ भी दिखने को मिल जाता है। और हॉस्टल की बात करेंगे तो वो भी फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर अवेलेबल। ठीक है, 50 के तक आपको मेस और हॉस्टल का मिला के एक साल का यहाँ भी पड़ जाता है। एडमिशन यहाँ पर ओसीटी प्लस डायरेक्ट एडमिशन दोनों अवेलेबल है। और रैंक की बात करोगे तो 25 रैंक तक ये भी आपको आराम से मिल जाएगी। एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पलवल आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, पढ़ते हैं हमारे अगले कॉलेज की तरफ, जो है हमारा नाइन्थ नाइन्थ नंबर पे है जीबीएम कॉलेज ऑफ बी फार्मेसी। ठीक है, जीबीएम जो कॉलेज आपका है फार्मेसी के लिए, वो आपका सोनीपत में स्थित है और यूजीसी अप्रूव्ड है और आईसीटी अप्रूव्ड है, साथ में A+ ग्रेडेड है। ठीक है, फीस की बात करेंगे तो वही 50 से 60 फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ बी फार्मेसी। प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं है, बट जो हॉस्टल के फैसिलिटी है वो अवेलेबल है यहाँ पर। और 70 के अराउंड आपकी जो फीस और हॉस्टल दोनों मिला के कवर हो जाता है फॉर द 1 ईयर। और ओसीटी और डायरेक्ट एडमिशन दोनों अवेलेबल है। और 2800 रैंक तक आपको ये ईजिली मिल जाती है यूनिवर्सिटी, जीबीएम यूनिवर्सिटी। ठीक है, पीछे और पीछे भी जा सकता है रैंक, क्योंकि ना काफ़ी बार सीटें भी खाली रह जाती हैं। ठीक है, तो अगला कॉलेज हमारा जो 10वां कॉलेज है इस लिस्ट में वो है हिंदू कॉलेज ऑफ फार्मेसी सोनीपत। सोनीपत में स्थित है हमारे हिंदू कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ठीक है, और जो ये हमारा है यूजीसी अप्रूव्ड है। फीस हमारी 75 से 80 के तक रहती है इसकी फर्स्ट ईयर के लिए। प्लेसमेंट की ज़्यादा चांस रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया के साथ लिंक होने की वजह से प्लेसमेंट के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो अवेलेबल है दोनों के लिए 50 के इंक्लूडिंग मेस एंड हॉस्टल आपका मिला के 50 के पूरा एग्जैक्ट डाटा यही होता है। और एडमिशन ओसीटी और डायरेक्ट एडमिशन दोनों हो जाता है। और बात करें तो 3000 रैंक तक हिंदू कॉलेज ऑफ फार्मेसी सब मिल जाता है बच्चों को सोनीपत। ठीक है, उसके बाद हमारे अगला कॉलेज आता है गुरु गोविंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी यमुनानगर में। 11वां नंबर पे हमने डाला है, ये है गुरु गोविंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी यमुनानगर। ठीक है, ये भी यमुनानगर में आपका यूजीसी अप्रूव्ड है। A+ ग्रेडेड यूनिवर्सिटी है, A+ ग्रेडेड यूनिवर्सिटी है। 60 के फॉर फर्स्ट ईयर और बी फार्मा आपकी जो फीस रहती है 60 मतलब 60 हज़ार के आसपास। एवरेज पैकेज 2 से 3 लाख का रहता है। और जो हमारी हॉस्टल फैसिलिटी है वो अवेलेबल है फॉर बोथ। ठीक है, 70 के अराउंड आपको 1 ईयर में पे करना पड़ता है, जिसमें आपका मेस और हॉस्टल दोनों आपका कवर हो जाता है। ठीक है, एडमिशन में आपका ओसीटी और डायरेक्ट एडमिशन दोनों हो जाते हैं। और रैंक वही आपका 2500 2800 रैंक तक आपका ये इजीली मिल जाता है फर्स्ट राउंड में ही।
फर्स्ट काउंसलिंग में ही मिल जाता है। और ठीक है, आप वहीं फर्स्ट काउंसलिंग के बाद ही एडमिशन ले सकते हैं, और सीटें भी खाली वेकेंट रह जाती हैं तो आपको सेकंड में भी मिल जाता है, और फिजिकल तक तो जाने की जरूरत नहीं होती है, मिल ही जाता है ये ऑलमोस्ट अराउंड। ठीक है, अगला हमारा जो कॉलेज है वो है ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, वो भी यमुनानगर में ही है। काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, काफ़ी अच्छा कैंपस है, एक बार आप जाके देखेंगे, मैं यहाँ पर विजिट कर चुका हूँ क्योंकि एक बार। ठीक है, तो ये यूजीसी अप्रूव्ड है, 65 के अराउंड आपकी फर्स्ट ईयर की फी फार्मा की फीस है। 1 से 2 लाख का एवरेज पैकेज यहाँ पर रहता है। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए हॉस्टल अवेलेबल आपका अवेलेबल है। 54 के का आपकी मैस और हॉस्टल दोनों का मिला के पड़ जाता है आपको एक साल के लिए 54,000। और ओसीटी और डायरेक्ट एडमिशन दोनों अवेलेबल है। और 32 रैंक तक ये इजीली आपको जनरल कैंडिडेट को मिल जाता है यहाँ पर एडमिशन। ठीक है, 13 हमारी यूनिवर्सिटी एमआईटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव, ये काफ़ी फेमस है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और रैंकिंग भी बड़ी अच्छी है इसकी तो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में आती है, A++ ग्रेडेड यूनिवर्सिटी है, यूजीसी अप्रूव्ड है। 6 लाख आपकी पूरी बी फार्मा कंप्लीट हो जाएगी। और एक साल की फीस की बात करें तो 1.3 लाख के अराउंड अराउंड आपकी फीस रहती है। प्लेसमेंट के चांसेस इसमें काफ़ी हाई हैं क्योंकि काफ़ी रिनोन यूनिवर्सिटी है, 4 से 5 लाख का एवरेज पैकेज निकल जाता है। ठीक है, हॉस्टल की फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है भाई देख, यहाँ पर आपको पीजी या फिर कोई फ्लैट वगैरह ही लेना पड़ेगा क्योंकि फैसिलिटी हॉस्टल की अवेलेबल नहीं है एमआईटी यूनिवर्सिटी में अभी तक। ओसीटी और डायरेक्ट एडमिशन दोनों यहाँ पर अवेलेबल हैं। रैंक की बात करो तो यहाँ पर 2500 रैंक तक एमआईटी में भी एडमिशन हो जाता है बच्चों का। ठीक है, RKSD कॉलेज, पीजी कॉलेज आपका है कैथल में, 13 नंबर पे इसको डाला है हमने लिस्ट के हिसाब से। तो 13 क्वेश्चन जो हमारा ये है, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, क्यों के अंदर एफिलेटेड यूनिवर्सिटी में आती है ये आपकी RKSD पीजी कॉलेज कैथल। ठीक है, प्लेसमेंट में आपकी बात करें तो 2 से 3 लाख की आपकी प्लेसमेंट एवरेज है। फीस की बात करें तो 60,000 एक साल के लिए पड़ जाती है आपकी। और हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो आपकी यहाँ पर कम ही है कि देखो हॉस्टल फैसिलिटी है पर जो सीट है, नंबर ऑफ सीट्स है वो बहुत ही कम है यहाँ पर। ओनली फॉर 100 सीट्स आपको हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, बाकी बच्चों को पीजी वगैरह ही लेना पड़ेगा तभी जाके बात बनेगी। ठीक है, बाकी है एडमिशन आपका ओसीटी और डायरेक्ट एडमिशन दोनों हो जाता है। और यहाँ पर आपका जो ओसीटी का रैंक है वो 3,000 तक भी आपको यहाँ पर आराम से मिल जाता है जनरल कैंडिडेट्स को। ठीक है, ज़्यादा मतलब कम मार्क्स भी हो तब भी यहाँ पर एडमिशन आराम से हो जाएगा आपका। अगला 14 नंबर पे हमारा BM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गुड़गांव में है ये भी। ठीक है, यूजीसी अप्रूव्ड है, फीस 1 लाख के आसपास रहती है एक साल में आपकी। प्लेसमेंट 2 से 3 लाख का एवरेज पैकेज है। हॉस्टल फैसिलिटी आपकी अवेलेबल है 470 के फॉर 1 ईयर, उसमें सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं, मैथ्स के और आपके लिविंग एक्सपेंसेस सारे कवर हो जाते हैं। एडमिशन ओसीटी एडमिशन डायरेक्ट भी हो जाता है और ओसीटी के थ्रू भी हो जाता है। रैंक आपका 2000 तक आपको यहाँ पर चाहिए होता है BM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गुड़गांव में। ठीक है, और आपकी जो आज की लास्ट यूनिवर्सिटी है टॉप 15 यूनिवर्सिटी की लिस्ट में, वो है चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो कि यमुनानगर में है। अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी मैंने विजिट किया हुआ है। अच्छा कैंपस है इसका, छोटा सा है पर अच्छा है। ठीक है, और जो है यूजीसी अप्रूव्ड है, ये PCI अप्रूव्ड है आपकी यूनिवर्सिटी। 70 के आपके पास यहाँ पर फुल ईयर की फीस रहती है, 1 ईयर की। प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, बट जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो अवेलेबल है फॉर 60 के फॉर 1 ईयर। 60,000 आपको एक साल देना है जिसमें आपको हॉस्टल और आपकी मेस दोनों कवर हो जाती हैं। ओसीटी और डायरेक्ट एडमिशन दोनों अवेलेबल है यहाँ पर भी, और 2000 रैंक तक आपको इजीली मिल जाती है चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो ये हमने बात की टॉप 15 कॉलेज ऑफ बी फार्मेसी जो कि हरियाणा में कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही था कि अब जो बच्चों के मार्क्स कम आए और वो प्राइवेट की तरफ देख रहे हैं तो वो इनमें से कोई अच्छी यूनिवर्सिटी भी चूज कर सकता है कि उनके जो पास पड़ती है, क्योंकि इनमें रैंक भी आपका जो कम ही जाएगा फर्स्ट काउंसलिंग में और सेकंड में भी। ठीक है, और फीस भी देखो ठीक है, काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे भी हैं जिनकी फीस हाई है, तो उनके मुकाबले तो देखो ये इनकी फीस कम है। ठीक है, तो जो बच्चे प्राइवेट में नहीं, पब्लिक कॉलेज में मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं ले पाएंगे तो वो प्राइवेट की तरफ भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे कॉलेज हैं काफ़ी, तो बहुत अच्छे रैंकिंग भी है। ठीक है, तो उनमें भी आप अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। और बाकी फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में तो आप इंस्टा पे DM कर सकते हैं, आपको आईडी दे रखी है। और टेलीग्राम की जो चैनल की लिंक है बायो में डाल देंगे हम। ठीक है, आपको वो लो ज्वाइन कर लेना है क्योंकि उसमें हम काउंसलिंग में आपकी मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो वो आपकी वो मदद आकर आपको, ठीक है, आपको चाहिए कि आप प्रेफरेंस बनवानी है तो हम आपके लिए प्रेफरेंस भी बना देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था कि टॉप 15 कॉलेज की हमने बात की, सभी का एक बार थोड़ा थोड़ा सा रिव्यू भी जाना, फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल फैसिलिटी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी करिए तो आपको अगर लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और बाकी आपकी जो है रैंक कार्ड बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है, तो उसके बाद ही हम जो है आपका मेन काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।